कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसे जीवन है आदमी का। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा आप लोगों ने, कभी अंदाज किया हो, जिन लोगों के घरों में कभी कभी सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज उन लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों के घरों में ये नहीं पता था कि मेरे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में झांक के देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, भीख नहीं मिल रही। केवल वक्त की बात है, समय की बात है। जिन लोगों को अपनी शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, अपनी ताकत के आगे किसी सामने वाले को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी शरीर में बीमारियां लग गई हैं जो चारपाई से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में तीन तीन आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंक दे। केवल वक्त की बात है, समय की बात है। कभी कहता है दुनिया सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते, इंसान दुनिया पे चढ़ते उतरते देखे। देखो समय, देखो वक्त, देखो। कभी कहते हैं करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। बस समय देखो। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ में देखे, साथ में जैसे किसी ग्रह में एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। वही समय था रावण का, जिस रावण की आवाज से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। देखो वक्त की बात। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े और सुनो, और एक दिन गोपिका लूट लाई मानुष की हम
काशी की गलियां साफ की है महाराज ने। शाम जब भई तो मेहतर के सामने जाके खड़े हुए तो मेहतर बड़ा मगन हुआ। बोले ये भोजन रखा है और भोजन करके आराम नहीं करोगे हरिश्चंद्र? हम अभी जा रहे और अभी आ रहे तो मैं दूसरा काम बता रहा। अब भोग नहीं लगा पाए। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो और हमने ये कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे, अंधे बनेंगे। वो अंधे बनकर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। बोले भैया 4-5 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं मिला, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे, कुछ हो तो खाने के लिए हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया हम 1 दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत की, लेकिन जब भोजन सामने आया तो विश्वामित्र सामने। 1-2 दिन नहीं हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए। विश्वामित्र ने अन्न का दाना पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते। अब जीवन की आखिरी श्वास नजर आ रही है हरिश्चंद्र को। 27वां दिन जब हुआ है तो मेहतर हरिश्चंद्र से इशारा देता है, हरिश्चंद्र एक काम करके आओ जल्दी से। क्या? तो बोला कहने लगा है हरिश्चंद्र जल्दी जाइए और जल्दी जा करके एक हमारा काम करके आइए। क्या आइए? तो बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र भज की नदिया में रहियो, और पानी भर के जल्दी लियो मत चले। सोई लड़खड़ा तो सो जबराता नदिया पे पहुंचो जाई, लड़खड़ा तो सो जबराता नदिया पे पहुंचो जाई। भर लो घड़ा पर उठो ना है सब तीनों डोर लगाए। अब नजर उठाएंगे देखी तू बनी आई रही तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी बन बन में रानी। चले महाराज पानी भरने के लिए नदी। अब जैसे तैसे घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख। बैठे बैठे विचारों में लगे हैं। अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही आ गई भाई पानी भरने उसी समय। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई। चलो प्रभु आपकी बड़ा कृपा रही जो हर मुसीबत में आपने हमारी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा और मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। ये बैठे बैठे सोच रहे, लेकिन पत्नी जो थी उनकी उनके पास नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से ही पूछने लगी महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई, हम काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी हमारा? क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को सारा देते तारा, एक काम हमारा कर दीजिए। क्या? तो बोले कि प्यारी उठवाई दे ओरनिया उठवाई दे गगरिया
दिल छल सब हुई गए मेरी प्यारी मिलो न कल से पार अब पैदल चलो न हमसे जावे मेरी काया सबक मिलानी चल तब टूटे मेरी कमरिया और दिया उठवाए दे कमरिया सहारा लगा दो तारा तो तुम्हारा एहसान होगा हमारा काम होगा मेरा घड़ा उठवा दो तो आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। पत्नी ने सुना तो पत्नी पीछे हट गई बोली महाराज उठवा दो अरे उठवा दो हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं मतलब बोले अगर हमने आपका घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा ये काम हम नहीं कर पाए। तो हरिश्चंद्र बोले तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? बोले वो तो ठीक है लेकिन मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। क्या? हाँ एक उपाय बताऊं अगर वो काम आप करो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी घड़ा उठाना और चले जाना। मतलब पूरी बात सुन लो मतलब बोली कि तुम्हें देवी कया कली बताई तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी घड़ा उठाना चले जाना अपना घड़ा उठाया चुपचाप नहीं करेगी। हरिश्चंद्र बैठे रहे मन में सोच लगे बाहरी परमात्मा क्या ये हमारी बहे पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई वो आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर मन में सोचा तब हम इसके पति थे अब ये कोई मतलब तो है नहीं इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है जगत में मतलब को व्यवहार बिना मतलब का कोई नहीं। एक कवि कहता है कि जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे जब मतलब निकल जाए तो मपई घरे हम अपई घरे हमें क्या करना। सब अपने ही चक्कर में चक्कर लगा रहे कोई किसी के चक्कर में नहीं। बाबा के चक्कर में है तो बाबा के चक्कर में है कोई बीमारी के कोई अधिकारी के कोई रखवारी के कोई घरवारी के कोई मतलब सारी के चक्कर में है। यानी पड़े सब चक्कर में बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे है समझ लो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने काम भी बहुत चल रहा है धान का काम है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आते हो कथा सुनते हो कथा तो सुनते हो लेकिन हो कब ना कब चक्कर में ओ हम भी एटा से भाग के आते कथा कहते फिर चले जाते फिर आ जाते तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी है हम अपने चक्कर में। यानी पड़े सब चक्कर में है बिना चक्कर का कोई नहीं सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे दुनिया में किसी भी घर में घुस के देखो तो नर नारी पड़े ही चक्कर में सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है।
चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में। अब जैसे तैसे घड़ा तो महाराज ने उठाया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो चल पाते। ठोकर लगी, गिरे गए। वो घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए। मेहतर नाराज हो गया। सुबह से गए और अब आयो, घड़ा कहाँ है? कहने लगे महाराज वो धोखा से टूट गया। मेहतर नाराज होके चिल्लाने लगा, घड़ा तोड़ दिया है तुमने, आज घड़ा के बदले में भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे ना होगे, और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठा और शमशान में जा, पैरा लगा, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? अब हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगाने लगे। वो अब आप देखे इधर रानी तारा रोहितास रह रहे बाहर। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज होकर के बोला, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना आवारा बन चुका है जो 2400 घंटा दिन में भी और रात में भी दिखाई नहीं देता। हमेशा देखो तो खेलने में लगा रहता है, अता पता नहीं है उसका। दोपहर हो गया, पूजा करने को बैठा हूं, पूजा का रात में करेंगे, अगर बार्ग में भेजो से फूल तोड़वाओ, मैं पूजा कर लूं। अब देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की माया। चला है रोहितास बगीचा में फूल तोड़ने के लिए बाहर। अब हुआ ऐसा कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमर चलो क्या देखा रोहितास ने? फुलबारी में फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर फूल खिला। तो मन में सोचा चलो इसे तोड़ते तो गुरुजी खुश हो जाएंगे, आगे बढ़ गया। लेकिन विश्वामित्र ने देखा, आ गए हम, सर्प बन गए, फुलबारी में छुप गए। फूल एक खिला सियर छुपा हुआ, लागी है मन में बारिया। और फूल ले डलिया हाथन में, कुमर चलो देखा एक बड़ा सुंदर फूल खिला है, आगे बढ़ गया। विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलबारी में बैठे। अब हुआ ये, जब आगे हाथ बढ़ाओ, कोई विश्वामित्र ने सांप बन के बाकी उंगली में डस जैसे ही हाथ आगे को किया,